नमस्कार, मैं हूं जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, करीबन 1 महीना पहले जो खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, अरविंद उर्फ बिंदु, उसको लेकर के परिवार ने सहायता की भी गुहार लगाई थी। बताना चाहूँगा आप सभी साथियों ने जो भी सहयोग किया था, लाखों की संख्या में वीडियो देखी गई थी। और इस वक्त जो डेड बॉडी है अमेरिका से काले लुटेरों ने, मैं बताना चाहूँगा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, काले लुटेरों ने अरविंद उर्फ बिंदु की गोली मार करके अमेरिका में हत्या कर दी थी। तो साथियों, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। आप सबके सहयोग से जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस प्रकार का जो सहयोग किया है, आप सबका ग्राउंड मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले की जो हमने जो वीडियो बनाई थी, जिस टाइम पर 2 बहनों का इकलौता जो भाई है अरविंद उर्फ बिंदु, देख सकते हैं डोंकी के रास्ते से अमेरिका गया था। अभी हाल फिलहाल आप यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रहेगा जी सर। अच्छा। हाँ और ये क्या प्रोसेस है इसके ये जी उसकी फ़ोटोज़ हैं जी। अच्छा। अरविंद की जी। अरविंद की हाँ, जो घटना स्थल की है वहाँ। हाँ, वहाँ की हो रही है, कैसे पता नहीं। उनने वहाँ से दी है ना जी। अच्छा। हाँ जी, अमेरिका से मेडिकल अच्छा, की हो या फिर मेडिकल की हो या फिर वैसे ही हो। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लाखों की संख्या में जो वीडियो देखी थी और सहयोग किया है जो परिवार? जी, मैं तो यही कहूँगा कि भी जिस भी भाई ने इस परिवार की हेल्प की है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे गांव ने भी यानी कि काफ़ी सहयोग किया है। बाहर बैठे हैं सभी भाइयों ने इतना सहयोग किया है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें तो यानी वो भी कम है। सभी साथियों ने यानी कि बहुत ज़्यादा सहयोग किया है इस परिवार का, और करना भी चाहिए कि किसी परिवार का एक इकलौता बेटा चला जाए तो उसके लिए बनता है कि हाँ कुछ ना कुछ किया जाए। कोई संदेश जो डोंकी के रास्ते जो नौजवान अमेरिका में जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठता है? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि भी हाँ भी अच्छे तरीके से रहे वहाँ पे। जो भी भाई गए हैं थोड़ा प्रेम प्यार से रहें। कोई ऐसा नहीं है कि भी हाँ वहाँ पे कोई किसी के साथ भी यानी कि दुश्मनी ना लगाएं कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि भी हाँ भी सभी पैसे कमाने गए हैं तो पैसे कमाने के लिए ही रहे वो। अपने माँ बाप के लिए ये देखो कि भी हमें अपने माँ बाप के इकलौते सहारे हैं वो। तो यही कहूँगा मैं तो कि भी अपना ध्यान रखें और ठीक से रहे वहाँ पे। धन्यवाद। तो भाई देख सको हो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर, और देखो एक दुखद है भाई इस परिवार के लिए भी, इस गांव के लिए भी ये दुखद घटना है। और अमेरिका से इसी ताबूत में जो है अरविंद उर्फ बिंदु को लाया गया है। ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी ताबूत में जो अरविंद उर्फ बिंदु को लाया गया है साथियों। लेकिन एक परिवार के लिए बड़ी ही दुख की बात है, क्योंकि 2 बहनों पर इकलौता जो भाई था ये अरविंद, यही एक परिवार का सहारा था, और आर्थिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी यही इनका इकलौता बेटा था। लेकिन क्या करे, काले लुटेरों ने अमेरिका में इस नौजवान युवक की वहाँ पर गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसके बाद परिवार को काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। परिवार का रो रो करके बुरा हाल था। परिवार वालों ने यही गुहार लगाई थी सभी देशवासियों से, हरियाणा वासियों से, कि हमारे बेटे का जो पार्थिव शरीर है वो वापस लाने में सहयोग कीजिएगा। तो तभी जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे साथियों ने भी वीडियो बनाई और अपील डाली थी साथ में कि अकाउंट नंबर दिया गया था। उसके बाद आप सब साथियों की सहायता से आज जो डेड बॉडी है अमेरिका से, वो हरियाणा का ट्योथा जो गाँव है यहाँ पर पहुँच पाई है। और परिवार और गांव वाले जो मिलकर के अभी जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो करने लग रहे हैं। भाई देखो, पूरे ट्योथा गांव का और जो रोड बिरादरी है, वैसे तो 36 बिरादरी ने भी सहयोग दिया है, लेकिन एक ग्रुप के अनुसार अमेरिका में जो विदेश में जो साथी गए हुए हैं इस एरिया, जो कैथल करनाल के जो साथी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो सहायता है इस परिवार की है। देखो एक आ जाओ इस परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई आज के टाइम पर। चलो देखो भाई, एक सरदार जी कहाँ इधर से चले एक
दुख घटना है भाई एक परिवार के लिए। जिस तरीके से चलो नाम के सरपंच तो भाई बाहर गया। चलो भाई, फ़िलहाल एक दुखद घटना है इस परिवार के लिए भी, गाँव राव के लिए भी। लेकिन देखो भाई, परिवार की एक अंतिम इच्छा थी है और कि हमारे बेटे की जो डेड बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर आना चाहिए। और भाई उसके लिए आप सभी जो हरियाणा वासियों ने, देशवासियों ने जो सहयोग भी दिया है, ये देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से कि आज इनके जो बेटे का अंतिम संस्कार है ये होने लग रहा है अभी। ये आप सबकी जो सहयोग है, जो सहायता है, आप सबकी बदौलत ही है जो आज है होने लग रहा है भाई। पढ़ने वाले खड़े हैं सबसे पीछे, उनमें वो देखो बैक साइड तुम्हारे सरदार जी चले जाओ, पीछे ले जाओ। आकाश सर की तरफ चलो भाई, जो प्रक्रिया है फिलहाल अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, फिलहाल ये लाइव बिल्कुल आ जाऊँगा। तो भाई राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी राम। एक दुखद घटना, जो नौजवान है बेरोजगारी को लेकर के अमेरिका में जाता है और फिर इस प्रकार से उसकी डेड बॉडी वापस आती है। ये तो भाई घर घर की कहानी बन रही जी। विधानसभा में भी ये बात उठी थी, ऐलनाबाद के विधायक ने उठाई थी। इस इलाके का उत्तरी हरियाणा का जिक्र कराया था भाई। कोई बिरादरी यहाँ, रोड बिरादरी, राजपूत बिरादरी या ब्राह्मण, कोई भी घर बचा नहीं यहाँ। ज़मीन ने बेच के और विदेश में जाने पर मजबूर है। माहौल बन रहा, कुछ देखा देखी बात चल रही। अब माँ बाप के बस नहीं, पार नहीं बसा रही माँ बाप की। और सरकारों का कोई किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं है। आप रोज़ 15 ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 2-3 डेड बॉडी हरियाणा में, जिस दिन 2-3 डेड बॉडी हरियाणा में ना आती हो। आप जैसे भाई सहयोग कर रहे, गो फंड से पैसा मिल रहा, सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। घर घर गिल्ला है, तागड़ी गिल्ला है, किले किले गिल्ला है, आदमी आदमी गिल्ला है। पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही, जोड़ी पर आनी पड़ रही। तो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए भाई, जितने भी हमारे विदेश में जो सरकार अनाउंसमेंट करे भाई, जो भी विदेश में जाना चाहता है वो अपने KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पासपोर्ट भाई हमारे पास जमा करवाओ। और सरकार को पता होना चाहिए डाटा बैंक में भाई कौन नौजवान, कौन बच्चा, कौन महिला इंडियन नेशन का
कौन से देश में है, कौन से वीज़ा पे है, वर्क परमिट पे है, डोंकी पे है या स्टडी वीज़ा पे है। और उनके लिए सरकार को एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के तहत एक सस्ती पॉलिसी बनानी चाहिए। 1200-1500 रुपये किस्त बच्चे ये भरने के लिए तैयार हैं। अगर इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो 1 करोड़ रुपए इनके नॉमिनी को मिलना चाहिए। और जो ये डेड बॉडी उस पॉलिसी के अंदर ही हो, जनरल इंश्योरेंस की हो, उसका हेल्थ कवरेज भी हो, हेल्थ का उनका। और जो ये 25-30 लाख रुपए डेड बॉडी मंगवाने का खर्चा लगा है, ये भी बीमा कंपनी बियर करे। आयुष्मान योजना अच्छी है, हम तारीफ़ करते हैं उसकी। जब हम फसल बीमा योजना में किस्त दे सकते हैं, प्रीमियम दे सकते हैं, तो हम ये जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं इनके लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सस्ती पॉलिसी सरकार कोई ले आवेगी तो हम किस्त भरेंगे। कंपनियों का भी फ़ायदा, सरकार का भी फ़ायदा, सरकार ने GST मिलेगा। पॉलिसी मेकिंग में डिले, मैं तो जितने 90 विधायक हैं यहाँ, 10 सांसद हैं, 5 राज्यसभा के हैं, तो इनको सारे को ये कहना चाहूँगा भाई, जमे मतलब आँख मिचकी के सारे की कोई देखो लोगों की तरफ है, तो आप लोगों को वहाँ पॉलिसी मेकिंग के लिए गाँव में जाकर स्वागत करवाओ, उसके लिए नहीं चुने आप लोगों को। तो आज देख लो कितने प्रतिनिधि हैं यहाँ, बिल्कुल सरकार के प्रतिनिधि, कमी तो सरकार की है, रोजगार की वजह से जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे विधायक सांसद सारे इनको आवाज़ उठानी चाहिए और पॉलिसी ये बनवानी चाहिए। बिल्कुल काम के हिसाब से करेंगे इनका मान सम्मान, नहीं काम करेंगे तो फिर वो तो दुख सुख मुदान देनी किसी की। बिल्कुल। देखो भाई, परिवार ने भाई जुमा बिल्कुल हाथ जोड़ करके, झोली पसार करके बात कही थी कि हमारे जो अरविंद उर्फ बिंदु है उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर एक बार मंगवा दीजिए। तो भाई ये आप सबकी जो बदौलत है, लेकिन ये भाई भाईचारे की बदौलत है, 36 बिरादरी की बदौलत है, आप सभी साथियों का ये सहयोग है। भाई देखो, सरकार को भी इस प्रकार से कोई पॉलिसी जो बनानी चाहिए। देखो भाई, बेरोज़गारी को लेकर के जो नौजवान जो युवा साथी है, रोज़गार पाने के लिए ही अमेरिका में जाते हैं। जैसे राजेंद्र जी ने बताया भाई कि कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं। भाई सरकार ने इस प्रकार का कोई डाटा कलेक्ट करना चाहिए। जो विदेशों में जो साथी हैं, सिस्टम फेलियर है बिल्कुल सरकार का, प्रदेश सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। विदेश मंत्रालय का नाम बदल दिया, एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय। नाम बदलने से काम नहीं होते, पॉलिसी बनाने से काम होते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2-3 4 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे IFS, कहीं विदेश मंत्री कैबिनेट का है और विदेश मंत्रालय में लोग हैं, क्या कर रहे हैं वो? कॉन्सुलेट भी नहीं दे पा रहे, 25-25 दिन लग रहे डेड बॉडी मंगवाने में। तो जब क्लियर हो गया, अभी डेथ होगी, 25 दिन परिवार के लिए, यहाँ 1-1 मिनट मौत है परिवार के लिए। तो इसमें कोई प्रोसेस, इसके लिए टीम है सरकार पर, पैसा है सरकार पर, तनख्वाह दे रही सरकार। ये कर्मचारी अधिकारी विदेश मंत्रालय के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। दुख है इस बात का भारी, पर बेबस हैं जी सारे। दिखा दो भाई एक बार ये दुखद जो तस्वीरें हैं ट्योंथा गांव में इस वक्त ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। और भगवान न करे भाई ऐसा दिन किसी परिवार को देखना पड़े, क्योंकि भाई 2 बहनों का इकलौता भाई और माता पिता का इकलौता जो सहारा था, जो बेटा है, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अमेरिका में जो काले लुटेरे हैं, उन काले लुटेरों ने बिंदु भाई की जो जान है वो ले ली है। देख सकते हैं अपने जो चाचा, जो परिवार के जो बेटे हैं, उनका रो करके इस वक्त बुरा हाल है। क्योंकि ये दुखद जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और सभी साथियों से भी निवेदन है भाई, देखो एक बहुत कुछ सीख मिलती है इस प्रकार के हादसों से। देश के जो नौजवान हैं, जो विदेशों की तरफ भाग करके पैसा कमाने के लालच में जो जाने लग रहे हैं, इससे भी आप कुछ सीख सकते हैं कि भाई देखो, एक यदि आपने अमेरिका में जाना है तो आप एक नंबर में ही आप जाएं। 2 नंबर में डोंकी के रास्ते से जाना कहीं ना कहीं आपके लिए ख़तरा हो सकता है। जिस प्रकार से देखो, डेड बॉडी लाने के लिए भी कहीं ना कहीं डबल पैसा है जो वो लगता है। यदि आप डोंकी के रास्ते से न जा कर के यदि उस तरीके से यदि आप जाते हैं, अच्छे तरीके से 1 नंबर में पढ़ाई करके यदि आप जाते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं उसमें सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से भी। लेकिन जब डोंकी के रास्ते से जाया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में, शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। तो साथियों, इन्हीं दुखद तस्वीरों के साथ ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जब भारद्वाज।